हेलो रेडियो, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग भोगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं 1978 का आया हुआ आईटीजी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है जेईई एडवांस का, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा इस ईयर। और साथ ही मैं क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए एससी वर्मा के जो चैप्टर हैं, कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन वीडियोस एंड आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आईटीजेई एडवांस के, और उसको चैप्टर वाइज मैं सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इन द डायग्राम सोन, ये डायग्राम है, ब्लॉक ए बी एंड सी। देखो, ये ए है, बी है एंड सी है। वेट 3 kg 4 kg इनका वेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस, मतलब कोई भी टू सरफेस, मान लो ग्राउंड और सी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होगा, 0.2। बी और सी के बीच का 0.2। ए और बी के, मतलब कहीं भी, ठीक ना। ओके, ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाई अ मासलेस रिजिड रॉड। ओके, ये रॉड है, ये ए जो है ये क्या, ये रिजिड रॉड के कारण ये हेल्ड किया गया है। ओके, rigid rod fixed to the wall while B and C are connected by a light flexible cord passing around a frictionless pulley। ये cord से कनेक्टेड है, ये पुली है जो फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द फोर्स F नेसेसरी टू ड्रैग C। एक फोर्स F बताना है, ये जो इसको ड्रैग कर रहे, ठीक ना, अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस टू लेफ्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। कि जो C है कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स on string on C is 0. That's why the acceleration speed is constant. Okay. Assume that arrangement shown in diagram B on C, A on B, B on C, B on C, A on B is maintained all through G is equal to इतना। तो हमें क्या बताना, फाइंड द फोर्स F। हमें दिस F, ये जो F है इसकी वैल्यू बतानी है। चलो गाइस, सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें ये पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने आता है तो आप तो क्वेश्चन को मतलब आई थिंक 75% सॉल्व कर देंगे। बाकी सब तो इक्वेशंस हैं जो सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलो, तो मैं सबसे पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखो, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ए, ठीक। दिस इज, मैं यहां पे के लिए बी को कर देता हूं, दिस विल बी द बी एंड 1 4 एंड दिस इज फॉर सी। दिस इज फॉर सी। ओके गाइज, चलो, तो ए हो गया, बी हो गया और ये हो गया सी। तो गाइज, ए के लिए, ए पर देखो, ए पर एक लगेगा mg, ओके, और मास ऑफ ए कितना है 3 kg। तो दिस मीन्स 3g डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद जो बी है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ओके गाइज, और ये जो है ये रिजिड मासलेस रॉड है। दिस रॉड इज रिजिड, मतलब ये दबेगा नहीं, ये जो है ये आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक ना। और ये कनेक्टेड, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। ए कैन नॉट बी मूव। ओके, तो ए का, चलो और देखते हैं ये किधर फोर्स लगाएगा, वो बात की बात है। उसके बाद फिर और कौन फोर्स लगाएगा इस पे, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो रही बात फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो गाइस ये जो बी है, बी मूव किधर करे, देखो बी का जो मोशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। बी का मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो देखो, जो मतलब अगर मैं विथ मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इधर ही होगा।
ओके, मोशन ऑफ बी, चाहे एक काम करते हैं, हमें किसका फोर्स निकालना है, हमें दिखाना है कि ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। ओके, ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, और कौन लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, बी लगाएगा। तो हमें देखना है कि ए जो है, ए किधर मोशन कर रहा है बी के, ये जो बी, ये जो सरफेस है बी का, ये सरफेस उसके रिस्पेक्ट में किधर मोशन कर रहा है। तो आप देखोगे बी इधर मूव कर रहा है, मतलब ए बी के लिए ए किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस के अपोज करता है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो म्यू एन, यहां पर क्या होगा, म्यू एन ए, ठीक, एन ए है ये, म्यू एन ए। तो गाइज यहां पर अब देखो एन ए की वैल्यू क्या हो, एन की वैल्यू क्या होगी, एन ए की वैल्यू क्या होगी, 3g। क्यों, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, ठीक ना। ओके, एन ए की वैल्यू क्या होगी, 3g। ओके, चलो अब मैं बी की बात करता हूं। बी पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बी पे एक फोर्स लगेगा 4g, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन लगाएगा, ये बी पे लगेगा, ठीक ना। कौन लगाएगा, ये ए लगाएगा। और बी पर एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन ए, कौन लगाएगा, ये ए लगाएगा, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स देखो, ए पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये था, तो बी पे इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये म्यू एन ए। और इधर क्या है, इधर दिस इज द टेंशन टी, ये वाला टेंशन। ओके, अब रही बात कि जो सी है, जो सी सरफेस है, वो बी पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो देखो गाइस, सी जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में, तो मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी वो इधर ही आएगा, ठीक। तो सी किधर लगाएगा, ये जो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन आ रहा है उसके अपोजिट में लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो मतलब जो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्या, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन बी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन बी। चलो, हमें सब कुछ पता है, और इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये जो बी का एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है सी। इसका मतलब जो सी का एक्सेलेरेशन 0, सी का एक्सेलेरेशन 0, तो ए का, बी का भी एक्सेलेरेशन 0। ओके, तो चलो अगर मैं इस फोर्स को बैलेंस करूं, व्हाट आई गेट, तो गाइज देखो, म्यू एन ए तो मुझे पता है, म्यू एन ए क्या होगा, म्यू 3g, नहीं, यहां से हमें एन ए पता चल गया। ओके, एन बी, मैं जरा इस फोर्स को बैलेंस करता हूं, ये जो वर्टिकल में जो फोर्स है ना उसको बैलेंस करता हूं, तो व्हाट आई गेट, 4g और प्लस एन ए कितना है, 3g है, प्लस 3g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी। तो मतलब एन बी इज इक्वल टू 7g। ओके, तो गाइज देखो, मैं अगर जो ये फोर्स है, ये मैं इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लगने वाला उसको बैलेंस करूं, तो म्यू 3g एन ए हो गया, प्लस म्यू 7g ये हो गया, ये वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या, टेंशन टी। सो व्हाट विल बी द टेंशन, टेंशन विल बी 10 म्यू जी। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, टेंशन इज इक्वल टू 10 म्यू जी। ओके, चलो अब सी का फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो सी में एक फोर्स लग रहा है टेंशन,
ओके, इस पर एक फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, अब देखो, अब C पे एक वर्टिकल में फोर्स लगेगा, वो हो गया mg, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ग्राउंड से। ओके, और आपको एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इधर, जिसकी वैल्यू क्या होगी NB, और NB कितना है 7g। ओके, अब आते हैं फिर से फ्रिक्शन की बात में। तो देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये किधर मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर हो गया, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन की, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन जी, म्यू एन, जो ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ओके ओके गाइज, अब देखो बी के रिस्पेक्ट में ये किधर मूव कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फिर से इधर ही मूव कर रहा है, तो बी भी किधर लगाएगा, इधर ही लगाएगा, और कितना लगाएगा, म्यू एन बी। ठीक, आप देखो ये जो है बी के कारण जो फोर्स है सी पे, देखो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो गाइज अगर मैं नेट फोर्स देखूं, नेट फोर्स, तो चलो मैं यहां पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखता हूं, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये टेंशन T जो क्या है 10 म्यू जी। ओके, दिस टेंशन T यहां से हमने कैलकुलेट किया था, प्लस म्यू एनबी कितना रहा था 7g, म्यू 7g, और ये क्या होगा, ये एनबी, ये एन ग्राउंड कितना होगा, देखो एन ग्राउंड को अगर मैं बैलेंस करूं तो एन ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5g, इस ब्लॉक का मास, प्लस ये एनबी, और एनबी कितना था भाई एनबी जो था आपका 7g प्लस 7g। ओके, तो आपका हमने एनजी कितना होगा 12g। ओके गाइज, तो अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में जो ग्राउंड के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये म्यू एन जी, ये हमें यह भी लगेगा। ओके, तो प्लस म्यू एन जी, म्यू इंटू 12g। ओके गाइज, तो अगर आप सभी को ऐड करोगे, सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू विल बी 29 म्यू जी, 29 म्यू जी, द फोर्स विल बी 29 म्यू जी। चलो मैं लिख लेता हूं, व्हाट विल बी द फोर्स, F इज इक्वल टू 29 म्यू जी। ओके, नाउ सो दिस विल बिकम 29 into 9.8 into 0.25. Okay, and guys, if you solve this, then you will get 71.05. So that's all guys. I hope कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।